त्योहारों का सीज़न शुरू होते ही भोपाल के बाज़ारों में अब चहल पहल दिखने लगी है, जिसके कारण अब बाज़ारों में लोग पहुंच रहे हैं और काफ़ी भीड़ जो है बाज़ारों में हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग मार्केट करने के लिए आते हैं, जिसकी जो ज़रूरतें रहती हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँचते हैं। जितने भी लोग हैं वो त्योहारों को लेकर के ख़ास करके यहाँ बाज़ारों में पहुँचते हैं। काफ़ी चहल पहल जो है बाज़ारों में अभी के समय जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे त्यौहार है और ऐसे में भीड़ जो है मार्केट में अब आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब तक प्रशासन के तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण ये भीड़ जो है लगातार बढ़ती है। तो कई लोगों को जो है परेशानी का भी सामना जो है वो करना पड़ता है। ये भोपाल का न्यू मार्केट है और न्यू मार्केट में लगभग यहाँ पर शाम के समय कई सारे लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर भीड़ देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अब तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है जिससे जो है भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो त्यौहार के समय में अपने परिवारों के साथ आते हैं। सीजन के समय में अगर बात करें तो ख़ास करके जो है कई सारे जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जो है आपको लोग नज़र आएंगे। पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है, तो किस तरीके से नियंत्रित जो है आप देखते हैं लोगों को? जैसे कि अभी वर्तमान में आप देखिए, पहले भी नगर निगम के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त न्यू मार्केट करा गया है, पर अभी इसे देख के लगता नहीं कि अभी पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त है न्यू मार्केट। तो यहाँ नगर निगम को, शासन प्रशासन को ये करना चाहिए। मार्केट का स्पेस तो काफ़ी कम है। न्यू मार्केट वैसे भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मार्केट है, उस लायक में मार्केट लगता नहीं है। ऐसे लोगों ने अपने स्पेस बना के आगे तक के लोग दुकानें अपनी बना के रखी है, इससे आने वाले जो अपने भोपाल के लोगों को भी और जो बाहर से लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक जो है दुकानें आपको नज़र आएंगी, लेकिन दुकानें जो है जो सीमा जो तय की गई है उस सीमा से जो है आपको बाहर इन्होंने निकाल के रखा है ताकि जो उनका सामान है वो दिख सके। लेकिन इससे होता ये है कि जो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं, सामान की ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, उनको जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग हम बात करते हैं, कई जगहों पर हम देखते हैं जो भीड़ है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि अतिक्रमण भी जो है वो लगातार मार्केट में देखने को मिलता है। आपको लग रहा है ये? हाँ, अतिक्रमण तो लग रहा है, क्योंकि जो शॉप वगैरह हैं वो भी कहीं लग जा रहे हैं। प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए कि शॉप पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं भी लग जा रहे हैं तो उसकी वजह से अतिक्रमण और गाड़ी लगाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। ये हम देखे भी हैं आज। हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत है, उसको प्रशासन को थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ दुकानदार भी है, आप लोग तो यहाँ पर स्थायी शॉप चलाते हैं, लेकिन कई सारे लोग बाहर से आकर के यहाँ पर दुकान लगा लेते हैं, जिसके कारण जो है परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। तो किस तरीके से मांग जो है आप लोग प्रशासन से करते हैं ताकि जो उचित व्यवस्था है वो मार्केट में देखने को मिले? मार्केट में उचित व्यवस्था है, मार्केट की व्यवस्था ये है कि मार्केट वाले ही बनाएंगे उसको। तो ये अतिक्रमण से कुछ जो है, देखो शॉप वाला ये है कि अपनी हद में रहेगा, और बाकी जो अदरवाइज हैं ये जो आप जैसे कि हॉकर्स ऐसे लग रहे हैं साइडों में, तो उनको हटाया जाए। कम से कम इतना है कि कस्टमर को आने के लिए जगह रहे। रास्ता भी नहीं मिल पाता कई बार तो कस्टमर, क्योंकि दुकान जो है वो बाहर लगा देते हैं, जिसके कारण मार्केट भी नहीं आ पाते कई लोग। उसकी एक सीमा होना चाहिए ना भाई। आपकी शॉप है कितने की, 5 बाई 5 की, अब आप लगाओगे 5 बाई 25 की, तो उसमें दिक्कत आएगी। बाकी आप एक सीमा बांधो उनकी, जैसे कि 5 बाई 5 की अपनी दुकान है या 5 बाई 8 की दुकान है, आप 3 फीट उनको आगे दो। उससे अगर ज़्यादा जाते हैं तो आप उनका चालान काटो, ना कि सामान मत भर के लेके जाओ। किसी का नुकसान नहीं, आप आए पूरा सामान भर के ले गए, दिन देख रहा हो रात देख रहा हो कुछ नहीं देख रहा, आप कभी भी आए कुछ भी भर के, नगर निगम कुछ भी ले जाती है। ऐसा नहीं है, आप उनका चालान काटो, जो भी है उनसे यही करें। पूरी व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए ताकि
जो आम लोग हैं, जो ग्राहक है, उनको जो है किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर कई सारे दुकानें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक व्यवस्था जो होती है वो की जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो मार्केट के अंदर आ सके और जो सामान खरीदना चाहते हैं वो सामान खरीद सके। जयपुर के तर्ज पर बताया जा रहा था कि भोपाल का जो न्यू मार्केट का इलाका है उसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कई सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है नहीं की गई है, और यही कारण है कि अब प्रशासन की तरफ से नगर निगम की टीम जो है लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी भी जो है काम नाकाफ़ी है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है। जितने भी दुकानदार हैं वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर काम जो है बेहतर तरीके से किया जा सके, ताकि जितने भी लोग हैं ख़रीदारी के लिए आते हैं उनके लिए भी जो है विशेष व्यवस्था हो सके। हम कुछ ग्राहक से भी बात करते हैं। आप लोग यहीं पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं? हाँ, न्यू मार्केट में आते हैं। लेकिन भीड़ जो है त्यौहार के समय में हमें देखने को मिलती है, उसको जो है बेहतर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए? थोड़ा सही करने चाहिए, थोड़ा अतिक्रमण जो है इसको थोड़ी जगह सही करना चाहिए। अभी समिति नई बनी है तो करेंगे हम उनके लिए, ग्राहकों को थोड़ा आने जाने में परेशानी कम हो, वही होना चाहिए बस, और क्या है। क्योंकि हम देखते हैं पार्किंग की भी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कई जगहों पर लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर देते हैं। पार्किंग तो मल्टी पार्किंग में व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कस्टमर वहाँ पे जाते नहीं है, थोड़ा दूर पड़ती है, इसलिए नहीं जाते हैं। बाकी ठीक है। लोग हैं वो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी भी यही मांग है कि प्रशासन की तरफ से जो है पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी जो है लोगों को ना हो और अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। और अतिक्रमण मुक्त जब ये मार्केट होगा तभी जा कर के लोगों को जो है कम परेशानी होगी, लोग यहाँ पर आकर के ख़रीदारी कर सकेंगे। मुहाने में खड़े त्योहारी सीजन में मार्केट कितने सुव्यवस्थित हैं, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो किस तरीके से आप आ पाएंगे और कैसी व्यवस्थाएं हैं। इस वक्त हम जबलपुर के प्राचीन बड़े फुहारा इलाके में मौजूद हैं और देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पहले नज़ारा उन सड़कों का देखिए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे हम तो कह सकते हैं कि बेतरतीब ट्रैफिक है, अतिक्रमण से कहीं ना कहीं पूरा हाउसफुल सा माहौल यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे में आम व्यापारी अगर अपने वाहन से यहाँ आना चाहता है तो उसे कितनी जद्दोजहद करनी होगी। और जबलपुर का ये प्राचीन बाजार आज कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए कभी कभी मोहताज हो जाता है, या फिर ये कहें कि अगर शहरी ग्राहक यहाँ आना चाहे तो वो कहीं ना कहीं तौबा कर लेता है। बहरहाल व्यापारियों का इस पूरे मसले पर क्या कैसा रुख है, वो क्या समझते हैं, सोचते हैं, क्या बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, एक कर आइए हम दुकानदारों से ही बातचीत शुरू करते हैं। अब ऐसा एक मिनट लूँगा, क्या नाम शुभ नाम लिखते हैं आप? नीलेश जैन। नीलेश जी, ये हम बड़े फुहारा जो कि प्राचीन बाजार है उनमें से एक है, अतिक्रमण हम देख रहे हैं चारों ओर फैला है, व्याप्त है, कितना प्रभावित होता है व्यापार जब त्योहारी सीजन सर पर है? 100% प्रभावित होता है। एक्चुअली क्या है, जब तक पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी ग्राहक को, जब तक कैसे व्यापार होगा। अब आप देखिए पीछे आदमियों की 100 फीट की दुकानें हैं, उसके बाद भी 20 फीट रोड पे कब्जा किया है। तो अतिक्रमण वाले आते हैं बेचारे, थोड़ी देर आएंगे, उतनी देर में अलग हो जाता है, वो गए, फिर वापस। दुकानदार खुद नहीं समझ रहा है कि जब तक हम उसको ग्राहक को पार्किंग नहीं देंगे तब तक हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। जी। तो एक तो प्रशासन सुस्त है यहाँ का। जी, ये बड़े शहर हैं, कहीं ना कहीं नज़ीर पेश करते हैं, इंदौर जैसा शहर व्यवस्थित का 30 नंबर का शहर है। जी जी। और अगर देखा जाए तो छोटे गांव जैसा है। क्या आवश्यकता है कम से कम अतिक्रमण हट जाए? सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण हटा बुलाए तो उससे बहुत अच्छा व्यापार हो जाएगा फुहारे का। जी। ये सबसे बड़ा, सबसे पुराना व्यापारिक क्षेत्र है। अच्छा। और सबसे खराब हो गया है आज की डेट में तो। चलिए, और भी लोग हैं जो यहाँ कहीं ना कहीं दुकानों में आते भी हैं, आप एक ग्राहक के रूप में यहाँ पर हैं। भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। और हम बड़े फुहारा में खड़े हैं, व्यवस्थित है बाजार है, अगर शहरी कोई ग्राहक यहाँ आना चाहे, आ पाता है नहीं आ पाता? संदीप जैन मेरा नाम है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि ट्रैफिक की वजह से बाहरी आदमी को तो आना बिल्कुल लगभग बंद हो गया है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड करके रखे, जिस वजह से बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आना संभव नहीं है। और प्रायः ये होता है कि जो ग्रामीण से आने वाले लोग हैं वो अपने वाहनों से आना पसंद करते हैं, और उनको जब अंदर आने नहीं मिलता है तो वो आसपास के बाजारों से लेते हुए चले जाते हैं। सिटी साइड उनका आना नहीं हो पाता है। तो एक जो बड़े गांव का दंश है, उसकी एक बड़ी वानगी जो है हम कह सकते हैं कि इस बड़े फुहारा क्षेत्र में देखने को मिलती है। आप भी देखिए किस प्रकार से अतिक्रमण जो है वो काबिज हैं। दादा, कब से व्यापार कर रहे हो आप यहाँ पे? हमारी उम्र 58 साल, हमारे पिताजी के पिताजी बैठे रहे हैं। जी जी जी। कुछ समुचित स्थान मिल पाया आप लोगों की, ऐसी सड़कों पे रहते हैं? सड़कों पे है जी जी। तीसरी पीढ़ी है हमारी। अच्छा।
सरकार रहती कम से कम एक समुचित स्थान मिल जाए तो और व्यवस्थित हो जाए चीजें। कहाँ दे पाएगी, कोई नहीं दे पाएगा। अतिक्रमण वाले आते होंगे तो क्या करते हैं फिर आप लोग? खा लेते हैं, 2 एक दिन बंद रखते हैं, फिर लग जाते हैं उसी में। खाने के लिए भी तो चाहिए ना। चलिए, एक ये मत भी है कि व्यापार करना है, आजीविका जुड़ी हुई है, इसलिए बैठ के मजबूरी में कहीं ना कहीं व्यापार यहाँ पर करना पड़ता है। एक और भाई साहब दुकानदार जो हैं उनसे हम यहाँ पर जुड़ेंगे। लाजमी है, ये पुराना बाजार है, व्यापार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो सड़क हो, यातायात हो, सुव्यवस्थित पार्किंग हो, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है जी। जैसे आपकी दुकानों के आगे ऐसे छोटी दुकानें चल रही हैं, आता है तो गाड़ी दूसरी दुकान में खड़ी करता है, यहाँ पर खड़ी करता है, क्योंकि पार्किंग की समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी निजात पार्किंग होनी चाहिए। यहाँ पार्किंग व्यवस्था 1% नहीं है। कभी कभी कुछ हल नहीं निकल पाया, कोई प्रयास नहीं हो पाया? विधायक आए थे, मंत्री आए, सबने अपनी अपनी किया, बोल के चले गए। अच्छा, अगर कोई कार मालिक है और उसको अगर यहाँ आना है, आपकी दुकान से खरीदारी करनी, तो क्या करेगा? सोच के विचार करेगा वो, यहाँ आए नहीं आए, वो सोचेगा तू गाड़ी खड़ी करो कहाँ पे, बड़ा ताल में, तो वहाँ से कैसे आएगा? ई रिक्शा करके आएगा। परेशानियाँ काफ़ी हैं यहाँ, बहुत भयंकर है यहाँ पे, ज़बरदस्त परेशानी है। व्यापार प्रभावित होता है आप लोगों का? बिल्कुल हो ही रहा है प्रभावित, अच्छे ग्राहक नहीं आते। अच्छे ग्राहक नहीं आता। तो एक व्यापारिक कंडीशंस में भी कहीं ना कहीं बड़ी चोट है। ग्राहक तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, देख रहे हैं कि पूजन पाठ की सामग्री, जो कि त्योहारी सीजन है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी कहीं ना कहीं सावन का महीना चल रहा है, तो खरीदारी के लिए भी यहाँ पे ग्राहक आते हैं और एकाएक कर खरीदारी करते हैं। लेकिन बात और मसला वही है कि आखिर आ तो जाएं, लेकिन आए कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, सघन इलाका है, कि परेशानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाती है। लाजमी एक तस्वीर और देखिए, ये बड़ा फुहारा है, ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक का आंदोलन जो है वो यहाँ पर है। त्रिपुरी स्मारक जो है जब यहाँ पर बना हुआ था वो भी यहीं इसी इलाके में मौजूद है, लेकिन स्थितियाँ कितनी दुरुस्त हो पाई हैं वो बेशक आपके नज़रिए में। हमारे साथ एक ग्राहक यहाँ पर हैं। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल। बेहतर होना चाहिए कम से कम मार्केट कंडीशन? बिल्कुल, रोड तो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी अपन शॉपिंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अभी ऑटो है तो ठीक है, पैदल चलने में तो फिर काफ़ी समस्या आती है, और गाड़ी लेके आए हैं तो भी कहाँ खड़ी करना, ये भी समस्या आ रही है, तो इसलिए तो गाड़ी लेके भी नहीं आए। ठीक, ये ग्राहक थे जिन्होंने अपनी कठिनाई और परेशानी से यहाँ पर रूबरू कराया है। बहरहाल जिन पे कार्रवाई हर बार होती है उनसे भी हम कहीं ना कहीं उनकी राय लेते हैं कि आप हर बार अतिक्रमण के रूप में कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? कब से हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 15 तारीख को। अच्छा, हर बार अतिक्रमण वाले आते हैं और आप लोग को अतिक्रमणकारी बताते हुए कार्रवाई करते हैं, लेकिन दरकार कम से कम आप लोगों को भी तो होगी कि एक अच्छा स्थान मिल जाए। किसे पसंद है सड़क पर व्यापार करना इस तरीके से, क्या कहेंगे? मिल जाना चाहिए अच्छा स्थान। कभी आप लोगों ने संयुक्त प्रयास किया कि हमें कोई स्थान दे दें, फल मंडी के रूप में, या कुछ अच्छा स्थान दे दें, ताकि सब योग्य? हम देख रहे हैं यहाँ पे अधिकांश जगह फलों के ठेले लगे हैं। हाँ, तो ऐसा है ना भी, जब व्यवस्था देगी गवर्नमेंट तब तो जाएंगे हम लोग, नहीं तो कहाँ चले जाएं बताओ आप हमें। हर बार कार्रवाई बस होती है? कार्रवाई होती रहती है कि भगते रहते हैं या दाएं बाएं घूम फिर के बेचते हैं, व्यापार करते रहते हैं। जी। एक इनका भी मत है कि व्यवस्थित स्थान मिल जाए तो किसे पसंद है व्यापार इस तरीके से करने का। तो देखिए, हर एक पहलू है, हमें कह सकते हैं कि अलग अलग पहलू जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। हर अमूमन जब कह सकते हैं कि व्यापारिक क्षेत्रों में ऐसे हालात हैं, कहीं ना कहीं अतिक्रमण का एक बड़ा संकट जो है वो गहराया हुआ है, जो व्यापार को भी प्रभावित करता है। त्योहार के सीज़न में ग्वालियर के बाज़ारों की हालत खस्ता है। वो इसलिए क्योंकि बाज़ारों में जो फुटपाथ पर बैठने वाले लोग हैं और जो ठेले वाले हैं, उनका कब्जा है। ये कब्जा अवैध रूप से है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर एक सुभाष मार्केट है जो प्राचीन मार्केट है, और ग्वालियर शहर के अधिकतर लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर तो आपको व्यवस्थित दिख रही है क्योंकि ये नगर निगम द्वारा अलॉटेड जो दुकानें हैं वो हैं। लेकिन इसके बाहर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पर जाऊंगा तो आप तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे। हर तरफ फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों का कब्जा है। इस वजह से इस मार्केट के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। बात करेंगे यहाँ के मार्केट के लोगों से, जानेंगे कि कितनी पीड़ा है। शहर का सबसे व्यस्तम मार्केट, लेकिन बाहर हम जैसे ही आपकी दुकानों से यानी सुभाष मार्केट से मैं जैसे ही बाहर की ओर निकलता हूँ, पूरे पे फुटपाथ वालों का कब्जा है। ये आज से नहीं है, इसको हो गए कम से कम 40 साल 35 साल जी। मगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ये असमर्थ है, क्योंकि इनकी क्या है, रोज की आय है। कितना रुपए वसूली होती है यहाँ से? अब इससे तो भगवान ही जाने, लाखों रुपए वसूली है। हाईकोर्ट भी इस पर आपत्ति जता चुका है। हाईकोर्ट ने 50 बार आदेश दिए हैं कि नगर निगम प्रशासन को ये
कि यहाँ से फुटपाथ हटाई जाए, मगर वो असमर्थ है। और भी लोग हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। बाबूजी, आप बताइए कितनी दिक्कत होती है? ये मेन मार्केट है, फुटपाथ बाहर ही है निकलते ही। दिक्कत तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं असीमित दिक्कत है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रशासन को निवेदन करूंगा मैं कि वो हमारी सहायता करें, इन लोगों को यहाँ से हटाएं, कहीं और व्यवस्थित करें, जहाँ भी इनको जगह दें। ये भी रोजी रोजी वाले लोग हैं, इनको भी जगह, हाकर्स जोन बने हुए हैं, इनको वहाँ भेजें। पूरा फुटपाथ घिरा हुआ है, अंदर कोई भी महिला आने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात है कि जैसे रक्षाबंधन, दिवाली और अन्य जो प्रमुख फेस्टिवल होते हैं, ईद का मौका हो, तो कितना और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से लोग आ जाते हैं, फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। वो तो पूरी तरह घिर जाता है। त्यौहार के टाइम में तो इतना बुरा हालत होता है कि पैदल चलने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। गाड़ी तो आ ही नहीं सकती है अंदर, लेकिन पैदल चलने वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये फुटपाथ जो बाहर का है, अवैध तरीके से लगा है, कितनी बड़ी परेशानी है आप लोगों के लिए? तो साहब सालों से ये परेशानी झेलते हुए आ रहे हैं दुकानदार, सुभाष मार्केट के, नजरबाग मार्केट के, टोपी बाजार के। ये फुटपाथ सालों हो गए इनको, कुछ टाइम के लिए हट जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। हालांकि इनको हॉकर जोन दिए हुए हैं, सब जगह दी हुई है, लेकिन वो सब यहीं आएंगे और यहीं काम करेंगे। मार्केट में आप जी देखो, रास्ता निकलना मुश्किल हो गया, पैदल चलना मुश्किल है। 12 तो साहब एक तरीके से प्रशासन ने गिरवी रख दिया है पथ विक्रेता के हाथों। दुकानदार बेचारा मजबूरी में मरता है, कर्जा लेके अपनी दुकान चलाता है, कैसे रोजी रोटी कमाता है ये उसको ही मालूम है। हाउस टैक्स हम दें, सेल टैक्स हम दें, इनकम टैक्स हम दें, गार्बेज शुल्क हम दें, बिजली का बिल हम भरें, वाटर टैक्स हम दें, पथ विक्रेता कुछ नहीं देता है। आप ये समझिए, जब हम इतना सब कुछ करते हैं और प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं करता, तो बेकार है हमारे यहाँ धंधा करना। बंद करके बैठ जाएं हम भी, क्या करेंगे हम इससे ज़्यादा? प्रशासन कुछ नहीं सुनता है। जब प्रशासन उच्च न्यायालय की बात नहीं सुनना है, आदेश होने के बावजूद भी 12 को अतिक्रमण मुक्त नहीं कर सकता है, तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा एक सवाल है, जैसे कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा पैसा जो है, करोड़ों रुपए, ग्वालियर के महाराज वाड़े पर स्मार्ट सिटी ने खर्च किया है, उसका कोई वो दिख रहा है लाभ? वो सब पथ विक्रेताओं को दे दिया है साहब, सब यहाँ धंधा कर रहे हैं। आम जनता के लिए ब्रेंचें लगाई गई हैं, वहाँ बैठ के धंधा कर रहे हैं। पूरा जो बनाया था स्मार्ट सिटी के लिए पैडल जोन, वहाँ पत्थर देखिए कैसे निकल गए हैं, बैरिकेड देखिए कैसे टूट गए हैं, गोलंबर के बाहर जो डंडे लगाए गए हैं, गोलंबर छोटे वाले, कैसे टूट गए हैं। ऐसा स्मार्ट सिटी ने जो पैसा खर्चा किया है, किस काम का ये पैसा? ये पैसा आम जनता का ही है ना भाई। आम जनता को देख ख़त्म करने तो एक बार समझ में आती है, लेकिन आम जनता को तो कोई इसका सुविधा लाभ कुछ मिला ही नहीं है। एक और सवाल है कि अगर ये व्यवस्थित हो जाए मार्केट, या ये अवैध मार्केट हट जाए बाहर से फुटपाथ वाली, तो कितना गुलजार हो जाएगा बाड़ा, कितने सैलानी आएंगे? मैं कहता हूँ कि हट जाए नहीं हटे वो बात की बात है। आप इन लोगों को एक बार व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको कहीं सही ढंग से व्यवस्थित करें। ये प्रशासन का काम, इनको व्यवस्थित करें। इनको कहीं जगह अच्छी क्यों नहीं दे रहे हैं? आपसे एक सवाल है कि ये हेरिटेज जोन है, अगर इस मार्केट को बेहतर किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, या जो पथ विक्रेता हैं उनको, जो अवैध तरीके से बैठे हैं, उन्हें एक नियत स्थान दिया जाए, तो यहाँ पे कितने सैलानी आएंगे, विदेशी भी आएंगे? क्योंकि अभी आना ही मुश्किल है। क्या है, ये सब चीज़ें बाद में, पहले प्राथमिकता पार्किंग की रहेगी। तो जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी, आवागमन की सुविधा सही, तब तक टूरिस्ट तो आएगा ही नहीं इधर बाड़े पर। दूसरा, अगर आपको फ़र्क देखना है तो आप दिन की रिकॉर्डिंग करिए अभी, और रात की करना 11 बजे। जो खूबसूरत नज़ारा आपको 11 बजे दिखेगा पूरा बाड़े का, वो आपको लगेगा कि वाकई में हेरिटेज जोन बाड़ा बन चुका है। दिन में क्या स्थिति हुई? आप देखो ना, स्थिति क्या है। निकलने की जगह नहीं है, पूरा फुटपाथ घेर रखा है। आप अधिकारी हैं या जो भी हैं सरकारी प्रशासनिक अधिकारी, यदि अपनी फैमिली के साथ कभी आए यहाँ पे ना, तो उनको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो मैं तस्वीरें आपको बाहर की दिखाने की कोशिश करूंगा। ये व्यवस्थित मार्केट है, इनके पास, सभी के पास ट्रेड लाइसेंस है। लेकिन अब मैं यहाँ से थोड़ी दूर चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, पहले तो पार्किंग ही अव्यवस्थित है, और उसके बाद का जो नज़ारा है वो अपने आप में इस मार्केट की कहानी बयां कर देगा। देखिए, जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे, सिर्फ फुटपाथ पर अवैध रूप से कारोबार करते हुए लोग नज़र आएंगे। हाईकोर्ट ने बहुत समय पहले इस पर रोक लगाई थी,
और इसे हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के जो आदेश हैं वो पूरी तरह से बेअसर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बात की जाए तो ठेला रेडी लगाने को लेकर के हाकर्स जोन खोलने की बात की गई थी, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि हाकर जोन तो खुल चुके हैं, लेकिन वहाँ पर व्यापारी नहीं जाना चाहते। क्योंकि व्यापारी इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पर व्यापार नहीं है। और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों को ट्रैफिक के लिए आने में समस्या होती है। ठेला रेडी लगने से कहीं ना कहीं जो पीछे जिनकी दुकानें हैं वो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक विकल्प ढूंढना होगा कि इन्हें स्थायी रूप से जगह दी जाए ताकि ये अपना व्यापार कर सके। अगर साहब ये हाकर जोन जो खोल के रखे हैं, आप लोगों को स्थायी जगह देने की बात की जा रही है, लेकिन आपको कोई जगह मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। तो आप रोड पे लगाना पड़ता है, कितना परेशान होना पड़ता है? बहुत परेशान होता है ना, ये माल अपना ढुल जाता है पूरा। तो ट्रैफिक भी तो जाम होता है फिर। कहाँ से ट्रैफिक, इतना जगह छोड़ कर लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक जगह हम कर रहे हैं। नगर निगम आती है यहाँ पर? नगर निगम रोज आ रही है, अभी आई। आप स्थायी रूप से जगहों की मांग की आपने कभी कि हमें स्थायी रूप से व्यापार करने दी? स्थायी रूप पे मिल जाए तो और मजा आया ना। कई व्यापारी हैं जो अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, ठेला रेडे लगाते हैं, और इस स्थितियों को अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोग व्यापारी हैं, कुछ पीछे भी हैं, उनसे भी हम व्यापारियों से भी पूछेंगे। पीछे भी हमारे साथ मौजूद है, इस दुकान में पूछने के और बात की जाएगी। अगर ये दुकान पे ठेला रेडी लगती है, आपके व्यापार पे भी असर पड़ता होगा? जी, रोड जाम हो जाता है और क्या। जी हाँ, कस्टमर नहीं आते होंगे जाम होने से? कस्टमर तो आ जाते हैं लेकिन रोड जाम होता रहता है और क्या। तो आपको लगता है कि इनको स्थायी कोई दुकान देना चाहिए? हाँ, दो ना भैया, स्थायी दुकान दो इनको। है इनके पास दुकानें हैं वैसे। जी हाँ, है दुकान, सबके पास दुकानें हैं, लेकिन जाना नहीं चाहते। हाँ। कितना फर्क पड़ता है या इधर के व्यापार में अगर ट्रैफिक लग जाता है? ट्रैफिक लगता है भैया, ये प्रॉब्लम यहाँ पे। कुछ लोग आना भी पसंद नहीं करते होंगे। हाँ, वो तो है ना, जगह नहीं रहेगी तो ग्राहक कहाँ से आएगा। असर पड़ता है। हाँ पड़ता, हाँ ट्रैफिक असर पड़ता है। दुकानदारों को भी ये सा है, लेकिन कुछ लोगों के स्थायी रूप से दुकानें भी दे रखी है, लेकिन फिर भी ठेला रेडी वाले जो है वहाँ जाना नहीं चाहते, या फिर नगर निगम जो है वो कार्यवाही के नाम पर आता तो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर फिर दुकान लग जाने लगती है। कई लोग परेशान होते हैं। और भी कुछ व्यापारी हैं, हमसे भी बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो यहाँ पर ये कितने समय से दुकान चला रहे हैं, उनसे ही बात की जाएगी। लेकिन ठेला रेडी यहाँ पर लगती है। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे ही बात की जाएगी। सर, आप कितने समय से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, इसको लेकर के पूछें। सर, कितने समय से आपकी दुकान यहाँ पर? 35 साल। 35 साल। सर, ये ठेला रेडी वालों को अगर स्थायी रूप से जगह नहीं मिलती है तो यहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम होता है? बहुत परेशान है हम तो इन लोगों से। इनके चक्कर में हमारा व्यापार नहीं हो पाता। शाम में गाड़ियाँ आती है तो पार्किंग की जगह नहीं रहती, कस्टमर आगे निकल जाता है। आपको लगता है कि इनको स्थायी कोई जगह होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इनका भी व्यापार है, इसलिए हम भी हटा नहीं पाते कि यहाँ पे व्यापार कर ले। हम भी कमा रहे, वो भी कमाए। आपको क्या लगता है लेकिन ट्रैफिक के कारण आपके व्यापार पे कितना असर है? असर है, अब इतना हम भी ध्यान नहीं दे पाते। जो लोकल है वो जितने ले पाते ले लेते हैं, बाकी कोई आगे चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। जहाँ ट्रैफिक नहीं रहता है वहाँ गाड़ी लगा के माल ले लेते हैं। नगर निगम आती है यहाँ पे? आती है, रोज़ माइक में अनाउंस करती है, उसके बाद में चले जाती है। कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 बार ठेले भी ले गए, पर इन लोगों को अगर जब तक 1 महीने तक कार्रवाई नहीं करेंगे कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा। व्यापारियों को भी यहाँ पर जो है फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन हालांकि ये चाहते हैं कि व्यापार व्यवसाय जो है यहाँ पर करने जानते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन ठेला रेडी लगाने वाले जो व्यापारी को लेकर के अगर बात की जाए तो महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी कहा है कि भले ही जो त्यौहार हैं, त्योहारों में जो दुकानें रेडी लगती है परंपरागत वो लगेगी, लेकिन ऐसे ठेला रेडी लगा करके जो कब्जा कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई होगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और है। एक तरफ महापौर कहते हैं कार्रवाई होगी, दूसरी ओर यहाँ पर दुकानें संचालित की जा रही है। व्यापारियों को भी ये साफ है कि वो भी चाहते हैं कि स्थायी दुकान मिले। कुछ व्यापारियों को स्थायी दुकान मिली, वो वहाँ जाना नहीं चाहते, लेकिन स्थिति ये है कि व्यापार का असर तो जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। और व्यापारियों की दुकानों में भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो अगर कस्टमर नहीं आता है तो यहाँ पर कस्टमर ना आने के कारण व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर।